शाहबाद से कांग्रेसी नेत्री सुनीता नेहरा ने देश के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद उन्होंने कोरोना वैश्विक महामारी के चलते गरीब परिवारों में मास्क व फल भी वितरित किए। जनमंच की आज़ादी न्यूज के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज सभी कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाया। आज हमने भी शाहबाद में राजीव गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए और गरीब बस्ती में, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की महामारी चल रही है, तो हमने भी गरीब बस्ती में जाकर मास्क और फल वितरित किए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। वो उनके ही कारण जो कंप्यूटर की क्रांति आई है, जो टेक्निकल जगत की क्रांति है, वो उन्हीं के कारण ही हुई है। उस टाइम पर इसका बहुत विरोध भी हुआ था, पर आज हम देखते हैं कि किस तरह से घर घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, घर घर में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। इस नव क्रांति के निर्माता हमारे राजीव गांधी जी ही हैं। 20 और 22 साल से 18 साल की उम्र का को करने का वो भी राजीव गांधी का ही योगदान है। पंचायती राज संस्था में भी राजीव गांधी जी का बहुत योगदान है। महिलाओं को आगे लेकर आने में भी राजीव गांधी जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। और गाँव में आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसान 6 महीने से लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किस तरह से किसान हमारे बेचारे वहां पर बैठे हुए हैं। और उन पर आपने पीछे भी हिसार में देखा कि किस तरह से लॉकडाउन क्या सिर्फ किसानों के लिए है, आम आदमी के लिए है, क्या खट्टर सरकार के लिए, जेकेएन के मंत्रियों के लिए, क्या खट्टर के लिए है, लॉकडाउन नहीं है। किस तरह से पीछे महिलाओं पर, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के सिर भी फोड़े गए। तो मैं कहना चाहूँगी कि क्या लॉकडाउन सिर्फ गरीबों के लिए है, आम आदमी के लिए है, इन खट्टर सरकार के लिए लॉकडाउन नहीं है। और जिस तरह से गांव में भी लॉकडाउन को चालू किया गया है, गांव में वैसे भी गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है, आज बेचारा गरीब आदमी घर पे बैठा है, रोटी रोटी को मोहताज हुआ जा रहा है, इनके खानों पर जून नहीं रेंग रही है और किसान हर तबका इनसे परेशान हो चुका है। मैं वही कहना चाहूँगी कि जिस तरह सभी आपने पीछे देखा भी है, जिस तरह ये अपने उद्घाटन भी करते हैं, अपने सरकारी प्रोग्राम भी करते हैं, अपने राजनीतिक प्रोग्राम भी करते हैं, हमारे लिए तो सभी तरह की इन्होंने वो बना दिए हैं कि डेथ में 11 लोग जाएंगे, शादी में भी 11 लोग जाएंगे और हर तरह से इन्होंने हमारे लिए मजबूरियां बना दी, हर तरह से कर दिया। भी लॉकडाउन में 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, सबके लिए एक तरह से पाबंदियां लगा दी हैं, पर इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये चाहे कोई भी प्रोग्राम कर लें, कुछ भी कर लें, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये एक तरह से जिस तरह कहते हैं कि तानाशाह सरकार है, तानाशाही अपनी ये चला रही हैं और इनकी तानाशाही अपने प्रशासन के बल पर ये अपनी तानाशाही चला रही है। तो आप कहना चाहूंगी कि शाहबाद विधायक रामकरण काला जी वैसे तो अपने आप को किसानों के हितैषी मानते हैं, अपने आप को किसानों के हितैषी बताते हैं, पर जब वहां पर संसद में उनके पक्ष में वोट डालने की बात कही गई थी, तब वो किसान हितैषी कहाँ चले गए थे? तब उन्होंने किसानों के पक्ष में वोट क्यों नहीं डाले गए? तब तो वो कहते थे कि वहाँ पे किसानों के पक्ष में कोई संदूकड़ी नहीं थी, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार ने अपने पक्ष में वहाँ पे वोट डालने के लिए कहा गया था। इतना मूर्ख समझ रखा है क्या इन्होंने किसानों को? तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब किसान भी इनका विरोध कर रहे हैं, सब इनका विरोध हो रहा है, तो इनको इस तरह के उसमें जाने नहीं चाहिए। इसका मतलब लोगों को अगली राजनीति कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं अब इस बात को, किसान भी समझ चुके हैं, आम जनता भी समझ चुकी है, सब समझ रहे हैं कि रामकरण काला जी दोगली राजनीति कर रहे हैं।